गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय के अंदर गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि किन किन पाप कर्मों की वजह से कौन कौन मनुष्य कौन कौन से नरक भोगता है, वो सब भगवान बताते हैं। तो गरुड़ जी उनसे पूछते हैं कि उन नरकों को भोगने के बाद उन मनुष्य को कौन से योनियों में जन्म मिलता है बाद में। तो भगवान श्री कृष्ण उसका जवाब देते हुए बताते हैं। भगवान कहते हैं, नरक में आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा अक्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है, और ये तीनों पापी चंडाल योनि प्राप्त करते हैं। स्त्री का हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला भिल होकर रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्मयोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है, मद पीने वाले के दांत काले होते हैं। लाल चवश अभय अक्षण भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंड माला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना। पंक्ति भेद का मतलब यहाँ पर बता रखा है जन समूह में किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति किया जाने वाला पक्षपात, उसको पंक्ति भेद कहते हैं, और ऐसा करने वाला व्यक्ति जो होता है वो काना होता है। विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है, जन्म से ही अंधा होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और पागल तथा आग लगाने वाला गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छुछुंदरी होता है। मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबुल फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता घास तथा कपास को चुराने वाले भेड़ योनि में उत्पन्न होते हैं। जो रौद्र कर्मों मतलब क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाले हैं, मार्ग में यात्रियों को लूटता है, और जो आखेट का व्यसन रखने वाला है वह कसाई के घर बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्य देव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्योपासन नहीं करता, जिसका अंतःकरण दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनको यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का असुर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सतपात्र शिष्य को विद्या प्रदान नहीं करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान से तात्पर्य गुरु का अपमान करने से तात्पर्य
होते हुए अगर वो व्यक्ति हूँ या तू शब्द का उच्चारण करने वाला है और वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गिद्ध होता है और क्रय में धोखा करने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चकोर होता है, चक्रवाक होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलौका मतलब जल जोंच होती है और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जूं होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगादड़िनी होती है। छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला लकड़ बगधा और शल्लक शाही होकर रीछ योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरुद्र देश में पिशाच होता है और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदा गमन करने वाला विष्ठा रोगी सुअर तथा शूद्रागामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरना शौच में एकादशः तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक होता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः मृत्युलोक में जन्म लेता है। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाले भेड़िया कुत्ता तथा सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सके। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्म स्वरूप का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित होता है। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे ताक्षर्य, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है तथा कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई
अथवा दूसरे के द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो कुछ देकर पुनः स्वयं ले लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक अपनी उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रयुक्त उसे हर लेता है वह लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता और लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार पाप करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोग कर अविष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों में दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत, धाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से गर्भ से उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ के से लेकर मृत्यु के तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। चारों प्रकार की सृष्टि का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर 4 नाम दे रखे हैं, वो है उद्भिज, स्वेदेज, अंडज और जरायुज। इसके अंदर उद्भिज जो है मतलब वृक्ष, लता और इनको ये उद्भिज बोला है। स्वेदज जो है खटमल, जू आदि को ये बोला है। और अंडज पक्षी वाला जो होते हैं। और जरायुज मतलब मनुष्य आदि। तो इसमें यहाँ बोला कि जब जनन मरण का चक्र कि चारों प्रकार की सृष्टि में ये चलता रहता है, मेरी माया से प्राणी घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पाश से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से जो मनुष्य योनि के अलावा भी जितनी भी योनि है उस प्रकार अपने कर्मों के हिसाब से मनुष्य कैसे उनमें जन्म लेता है। दान ना देने के से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। मगर भगवान कह रहे हैं, इसके अंदर बता रहे हैं कि अगर कोई इंसान जो भी कर्म करता है वो ये सोचे कि अच्छे अब हम अच्छे कर्म कर ले तो हमारे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे या बुरे कर्म मतलब उसका हमको वो नहीं मिलेगा, सज़ा नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका फल अच्छा मिलेगा, मगर ये नहीं है कि बुरे कर्म का फल अच्छा कर्म करने की वजह से ख़त्म हो जाए। बुरे कर्म का फल भी बुरा आपको भोगना ही पड़ेगा। और जब तक मनुष्य फल नहीं भोगेगा तब तक कल्प पर्यंत, हजारों वर्षों तक, सहस्त्र वर्षों तक वो इस उसके अंदर जीवन मृत्यु के चक्र में और अलग अलग योनियों के अंदर जन्म लेता रहेगा जब तक वो पूरा फल नहीं भोग लेता। तो इस प्रकार आज मैंने आपको अध्याय 5 सुनाया है। अब कल मैं आपको अध्याय 6 सुनाऊंगी। तब तक के लिए हरिओम दत्सत।